आज की वीडियो में हम मेजरमेंट स्केल के बारे में जानेंगे कि मेजरमेंट स्केल क्या होता है। तो मेजरमेंट स्केल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। मेजरमेंट स्केल शोज़ हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। मेजरमेंट स्केल हमें बताता है कि डाटे को ऑर्गेनाइज करके किस तरह से लिखा जाता है और मेजर किया जा सकता है। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी हैव एंड हाउ टू एनालाइज इट। मेजरमेंट डाटा हमें बताता है कि किस तरह का डाटा हमारे पास है और उसको हम किस तरह से एनालाइज यानी कि समझ सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने ओरिजिन बताना है कि मेजरमेंट स्केल को किस इंसान ने ईजाद किया। आपने लिखना है a psychologist named Stanley Stevens developed 4 types of measurement scales। स्टैनली स्टीवन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस तरह के 4 तरह के स्केल्स का ईजाद किया। एक है नॉमिनल, फिर है ऑर्डिनल, फिर है इंटरवल एंड देन लास्ट वन इज रेशियो स्केल। मैंने फिर इसके बाद टाइप्स जो हैं इन स्केल्स को मज़ीद टाइप्स में हेडिंग दे दी कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। फिर मैंने इन्हीं स्केल्स का जिनका नाम यहाँ लिखा गया है उसको फ़्लो चार्ट में बना दिया। अब आप सवाल करें कि मैम फ़्लो चार्ट बनाना अलाउड है कि नहीं। यस, बिल्कुल अलाउड है। आप इस तरह से एग्ज़ाम में भी एक चार्ट बना सकते हैं। आपकी मार्क्स की कटिंग नहीं होगी इस पेज पे। टॉपर्स नॉर्मली ये चार्ट्स बनाते होते हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लेने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेजरमेंट स्केल। आपने जनरली बताना कि मेजरमेंट स्केल किन कामों के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट स्केल में 3 से 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने 4 ख्याल लिख दिए, ऊपर 3 मेंशन है, आप 4 भी लिख सकते हैं, इनमें से 3 कोई भी उठा के प्रॉपर्टीज़ लिख दें। मेजरमेंट स्केल में हम इसलिए मेजरमेंट स्केल को यूज़ करते हैं कि उसमें आइडेंटिटी मेंशन होती है, जैसे कि डाटा इज़ गिवन अ नेम और लेबल, कि जो डाटा है उसके ऊपर कोई नेम रखा जाता है या कोई लेबल लगाया जाता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड या ऑर्डर, कोई भी डाटा हम अरेंज करके किसी तरतीब में लिखते हैं इस मेजरमेंट स्केल्स में। फिर आपने बताना है इक्वल इंटरवल्स। इक्वल इंटरवल्स का मतलब है इक्वल इंटरवल मीन्स दैट द गैप बिटवीन द नंबर्स इज़ सेम। इसकी एग्जांपल इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी मेरे पास और कोई स्केल अवेलेबल नहीं है, यही वाला मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो गैप 17 से 18 में है उतना ही गैप 18 से 19 में, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है ना 17 से 18 का, उतना ही गैप इसमें है। इसी को कहते हैं इंटरवल, यानी कि इस गैप को हम इंटरवल कहते हैं। तो इंटरवल इसका अगले से भी बराबर है और अगला जो है अगला उसका इंटरवल पिछले के साथ बराबर है। तो इस तरह की बस बात यहाँ पर लिखी है कि इंटरवल जो है सारे सेम होते हैं। ट्रू ज़ीरो का मतलब है कोई भी चीज़ जो ज़ीरो पे हो उसको ट्रू ज़ीरो कहते हैं। इसकी एग्जांपल आगे जाके समझ लगेगी। ठीक है, ट्रू ज़ीरो के बारे में हमें आगे जाके पता लगेगा। अच्छा, अब हम उन्हीं 4 स्केल्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉमिनल स्केल। डेफिनेशन हम देखते हैं नॉमिनल स्केल की कि क्या है। यूज्ड फॉर नेमिंग और लेबलिंग, यानी कि नॉमिनल स्केल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इंसान का नाम या लेबल के साथ उसको मैंशन करें। जैसे कि ये चार्ट आप देखें, इस तरफ लेबल या नाम लिखा जाता है। नो ऑर्डर, नो न्यूमेरिकल मीनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्डर नॉमिनल स्केल में एक तरतीब में कोई चीज़ लिखी नहीं जाती मोस्टली, और ना ही किसी नंबर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेशन जब आपने समझ ली तो इसमें आप ये चार्ट बना सकते हैं एग्ज़ाम में भी। इस चार्ट में मैंने क्या क्या लिखा है कि आप देखें कि इस तरफ जेंडर मौजूद है। तो जेंडर किस तरह के मौजूद है हमारे पास, मेल एंड फीमेल, मर्द और औरत। आई कलर के जितने रंग हैं इंसानों के, ब्राउन कलर भी होता है इंसान का, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन होता है। मैरिटल स्टेटस में मैं लिखा कि इंसान सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकते हैं, विडो भी हो सकते हैं। विडो कह रही हूँ, विडो हो सकते हैं। विडो मीन्स बेवा, और बेवा कह रही हूँ ये क्या उसको कहते हैं जिनके हस्बैंड्स फौत हो जाएं। ठीक है, वो भी आई थिंक बेवा ही सही बोला था मैंने। बहरहाल डाइवोर्स्ड होते हैं जिनकी हस्बैंड्स लाइक उनको छोड़ दें, डाइवोर्स हो जाए और हस्बैंड एंड वाइफ की, तो उनको इस तरह से कैटेगरी में लिख दे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जैसे कि सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, तमाम को हमने मैरिटल स्टेटस के सामने ही एक जगह पे लिखा, लेकिन हम इसको तरतीब नहीं दे रहे। हम मैरिड को यहाँ पहले लिख सकते थे, सिंगल को बाद में भी लिख सकते थे, इसमें कोई तरतीब नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने उसको एक सीक्वेंस में लिख दिया। यानी कि मैरिटल स्टेटस है तो उसके सामने हमने तमाम उसकी चीज़ें लिख दी। वैसे ही ब्लड टाइप पर आप गौर करें कि ए और इस तरह के जितने भी ब्लड टाइप्स हैं उनको हमने इसके सामने ही लिखा। ऐसा नहीं हमने किया कि ओ को सबसे पहले उठा के लिख दिया, बी को उसके बाद लिखा, नहीं, हमें इसको बगैर किसी तरतीब के ऐसे ही लिख देते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं नॉमिनल स्केल, जिसमें कोई तरतीब के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी जाती, सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ को जो है
उसके सामने लिख दिया जाता है। जैसे कि आई कलर को आई कलर के सामने ही लिखा, मैरिटल स्टेटस को इसके सामने ही सारे मैरिटल स्टेटस लिखे, ब्लड ग्रुप जितने भी हैं सारे ब्लड ग्रुप के टाइप के सामने ही लिखे। अब यहाँ से आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे दिल चाहे यहाँ पे तरतीब के बगैर भी लिख सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि फ़ीमेल को पहले लिखें मेल को पहले लिखें, ऐसा नहीं है, बस जैसा है उसको लिख दिया उस तरह से। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नॉमिनल स्केल के। नॉमिनल स्केल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? इट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि इसको बगैर ऑर्डर के यानी कि बगैर तरतीब के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तरतीब के साथ लिखना जो लिख तो नहीं, तो तरतीब के बगैर भी इसको लिखा जा सकता है। और इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इसमें कोई नंबर नहीं होता, बगैर कैलकुलेशन के लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आई कलर, जेंडर, ये इसकी एग्जाम्पल्स है जैसे कि मैंने चार्ट में दिखाई थी पीछे। टाइप्स अब आ जाती है नॉमिनल स्केल की। इसी नॉमिनल स्केल की तकरीबन 3 टाइप्स हैं। पहली है नॉमिनल विद ऑर्डर, दूसरी है नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, और सबसे आखिरी है डाइकोटोमियस, ठीक है। इसका भी मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। अब हम इन्हीं टाइप्स को आगे डिस्कस करते हैं। नॉमिनल विद ऑर्डर का मतलब होता है सम नॉमिनल डेटा कैन बी कैटेगराइज इन ऑर्डर सच एज, यानी कि कुछ ऐसा नॉमिनल डेटा होता है जिसको हम तरतीब देके यानी कि ऑर्डर के साथ तरतीब के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, कोल्ड के बाद पानी नॉर्मल हो जाता है तो हम कहते हैं वार्म। अगर हम उस पानी को उबालने पे रख दें तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा उबाल दें तो वो वेरी हॉट हो जाता है। तो हमने देखें एक सीक्वेंस को इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप सीक्वेंस यानी कि ऑर्डर में भी लिख सकते हो नॉमिनल वैल्यूज़ को या नॉमिनल चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, इसका मतलब ये कि बगैर ऑर्डर के बगैर तरतीब के लिखना है। इसमें लिखना है नॉमिनल डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड विदाउट ऑर्डर सच एज मेल एंड फीमेल, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। आप चाहो फीमेल को पहले लिख दो, मेल को पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं विदाउट ऑर्डर यानी कि बगैर तरतीब के। डाइकोटोमियस का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ 2 तरह की कैटेगरी होती है, यानी कि या तो येस में लिखा जाता है या नो, ठीक है। इसमें मतलब ये तमाम चीज़ें ऊपर वाली नहीं होती, सिर्फ येस एंड नो वाला एक चार्ट होता है, आपको बस येस एंड नो पे टिक करना है, ठीक है। अगर ये वाला आपको स्किप करना है तो स्किप कर दें, इसमें बस ये 2 पॉइंट्स इसके टाइप्स के याद कर लें, थर्ड वाला बेशक स्किप कर दें, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्केल पे। तो हमारा दूसरा स्केल आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमने बताना है डाटा इज़ प्लेस्ड इन ऑर्डर और रैंक और लेवल, यानी कि ऑर्डिनल स्केल में सारा कुछ सारा डाटा एक तरतीब में एक ऑर्डर में लिखा जाता है। इसके चार्ट्स देख लें यहाँ पे। खैर मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, आप इनमें से इन तीनों पॉइंट्स में से कोई एक उठा के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एजुकेशन में अगर आप देखें कि लेवल 1 में प्राइमरी स्कूलिंग होती है, जिसमें सबसे जो तालीम है वो बहुत इजी होती है। अगर हम लेवल 2 देखें तो वो सेकेंडरी लेवल होता है, यानी कि कॉलेज वाला और नॉर्मल मैट्रिक एफएससी वाला लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि स्टडी थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लेवल 3 की बात करें, ये यूनिवर्सिटी लेवल है, इसमें पढ़ाई ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की होती है, एडवांस होती है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ साथ चीज़ें लिखी गई हैं एक तरतीब के साथ। अगर हम बात करें सेटिस्फेक्शन की, यानी कि इंसानों के इमोशंस के ऊपर, अगर आपको ये ऑर्डिनल स्केल लिखना है तो करना क्या है कि हैप्पी में आप बताएंगे कि एक पर्सन बड़ा हैप्पी है, वो बड़ा रिलैक्स दिख रहा है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इंसान ना तो खुश है ना ही उदास है, इसका मतलब न्यूट्रल होता है। अनहैप्पी का मतलब है कि ये इंसान खुश नहीं है बल्कि उदास फील कर रहा है। और एंग्री का मतलब है कि ये इंसान बड़ा अपसेट और गुस्से में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले वो खुश था, बाद में नॉर्मल हुआ, न्यूट्रल हुआ, फिर वो उदास हुआ, फिर उसको गुस्सा आया, यानी कि एक सीक्वेंस में हमने एक इंसान के बारे में डिस्कस किया। वैसे ही हम रैंक्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैं वीडियो गेम के बारे में एग्जांपल दे रही हूँ कि वीडियो गेम में फर्स्ट जो लेवल होता है वो बड़ा लो होता है, आसान होता है। वीडियो गेम में सेकंड लेवल मीडियम होता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं, लेकिन थर्ड लेवल वीडियो गेम में ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने वीडियो गेम्स खेली हैं तो आपको समझ लग रही होगी कि बात कि फर्स्ट लेवल आसान होता है, फिर आगे जाके वो लेवल्स मुश्किल होने लगते हैं। फिर मैं इसमें एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसकी एग्जांपल है ऑर्डिनल स्केल की। अब हमारा थर्ड स्केल स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल की डेफिनेशन है डेटा हैज़ ऑर्डर एंड इक्वल इंटरवल। इंटरवल स्केल मैं आपको समझा देती हूँ कि एक फुट है, मैंने आपके सामने एक फुट रखा था थोड़ी देर पहले समझाने के लिए कि ये सेम टू सेम, यानी कि ये बराबर की लाइनें मैंने लगाई हैं, ठीक है। अगर आप इस पर स्केल में रखती हूँ तो ये सेम ही लेंथ पे मौजूद है। मैंने स्केल की मदद से इसको बनाया था, इस डायग्राम को। अब इस स्केल पे अगर आप गौर करें तो इस 14 से लेके 15 तक लेंथ
इसका लेंथ और इनका लेंथ बराबर है, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ लेंथ बराबर है, वैसे ही इनका इसके साथ लेंथ बराबर है, बाकियों का भी इसी तरह से लेंथ बराबर है। तो अभी मैंने बताया कि जो डिस्टेंस आपको दिखता है ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरवल, और तमाम इंटरवल्स एक दूसरे के साथ बराबर हैं। ये मैंने डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर दिया, इसको कहते हैं इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल जो है उसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं, और यानी कि इसका इंटरवल या डिस्टेंस बराबर होते हैं इंटरवल स्केल में। ये इसकी खासियत है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आप एग्जांपल दे सकते हो टेम्परेचर की, कि आपने टेम्परेचर तो देखा ही होगा कि उसमें भी इसी तरह से बराबर की लेंथ जो है होती है। आप इस पर एग्जाम्पल फुट की भी दे सकते हो कि फुट में भी इसी तरह से जो है इंटरवल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप फुट भी दे सकते हो, स्केल या फुट, ठीक है। अब हमारी लास्ट स्केल है वो है रेशो स्केल। रेशो स्केल की खासियत ये है कि इसके अंदर सारे स्केल्स इकट्ठे आ जाते हैं। आपने बताना है कि रेशो स्केल हैज़ ऑल दी स्केल्स प्रॉपर्टीज़, जैसे कि इस रेशो स्केल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें नॉमिनल स्केल्स की भी खूबियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डिनल स्केल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, खूबियाँ हैं, इंटरवल स्केल की भी खासियत इसमें, और रेशो स्केल की भी खासियत इसमें आपको मिल जाएगी। साथ में मैंने इसमें लिखा है इट ऑल्सो हैज़ दी ट्रू ज़ीरो दैट इज़ इन दी रेशो स्केल, कि इसमें ट्रू ज़ीरो भी आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से रेशो स्केल की खासियत है कि इसमें ट्रू स्केल मिलेगा। ट्रू स्केल क्या है वो हमें आगे पता लगेगा। एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं हाइट, वेट एंड डिस्टेंस। अब मैंने ट्रू स्केल एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाई है। ये अब डायग्राम देखें कि ये पूरी की पूरी डायग्राम ये वेटिंग मशीन की डायग्राम है। अब आपने वेट मशीन अगर आपके घर में है तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से अगर आप जैसे ही वेट मशीन पे खड़े होते हो तो वो ज़ीरो से हट के वो डिजिट आगे चला जाता है, यानी कि जितना आपका वज़न होगा उतना ही वो आगे जाएगा। मैं आपके सामने वेट मशीन पे खड़े होकर आपको दिखा दूँगी कि क्या होता है। तो जब वो, और अब होता क्या है कि जैसे ही आप उस वेट मशीन से पाँव हटा दोगे अपने आप ही वो मशीन वापस ज़ीरो पे आ जाएगी, यानी कि खुद ब खुद अगर वो ज़ीरो पे आ रही है तो उसको कहते हैं ट्रू स्केल। और जो भी चीज़ ज़ीरो पे होगी उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें रेशो स्केल सिखाता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल बनाई है, मैंने वेटिंग मशीन यानी कि वेटिंग स्केल की डायग्राम बनाई है, ठीक है। अब आपके सामने मैं वेट मशीन दिखाती हूँ और उस पर दिखाती हूँ कि वो कैसे काम करती है। अब ये हमारे पास वेट मशीन है। अब मैं इस वेट मशीन को दिखाती हूँ कि देखिए ये ज़ीरो पे है, ठीक है। आपको ज़ीरो दिख रहा है, ये भी ज़ीरो पे है। अब जैसे ही मैं इस वेट मशीन पे कोई प्रोडक्ट रखूँगी तो अपने आप ही ये वेट मशीन का ये चीज़ आगे हो जाएगी। तो मेरे पास अभी ये भारी सी चीज़ें यही मौजूद थी घर में, मैं इसको रखती हूँ इस पर, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रखा ये ज़ीरो से आगे चला गया। अब मैं इसको हटाती हूँ तो अपने आप ज़ीरो पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पर वज़न रखूँगी तो ये आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वेट मशीन क्या करती है कि प्रोडक्ट जो चीज़ आप रखते हो आगे चला जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ हटाओगे तो अपने आप ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ज़ीरो पे अगर खुद आ रहा है इसको कहते हैं ट्रू ज़ीरो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।